पानीपुर नाम के एक गांव में रघु नाम के एक नाविक रहता था। पानीपुर के नदी और झरने को देखने के लिए शहर से बहुत लोग आया करता था। पानीपुर का नाविक उसी लोगों को अपना नाव में घुमा के जो रोजगार करता था उससे उन लोगों का घर परिवार चलता था। पर रघु सबसे अलग था। बाकी नाविक शहर से आए हुए लोगों से ठगी करके बहुत ज्यादा पैसा कमाता था, लेकिन रघु ऐसा नहीं था। रघु सबके प्रति एक जैसा व्यवहार करता था। अगर किसी गरीब को नदी पार करने में मुश्किल भी होता था तो बिना पैसे का रघु उसको पार करा देता था। रघु अपनी पत्नी रिया के साथ रहता था। पिछले साल रघु की पत्नी बहुत बीमार हो गई थी, इसीलिए उसका बहुत सारा कर्जा हो गया था और वो उस कर्जे को चुका नहीं पा रहा था। गांव के जमींदार सेठ मनीराम हमेशा रघु को धमकी देता रहता था, कर्जा नहीं चुका पाने के कारण। क्या रे रघु, कितना दिन हो गया है तेरा कर्जा का? कब चुकाएगा मेरा पैसा? देख, मैं कुछ नहीं जानता, आज के आज मुझे मेरा सारा पैसा लौटा दे, नहीं तो तेरे नाव और तेरे घर दोनों पर कब्जा कर लूंगा। मालिक, बस 1 महीने का समय और दे दो, मैं कड़ी मेहनत करके आपकी पाई चुका दूंगा। नहीं नहीं, मेरे पास उतना समय नहीं है। मैं तुझे 5 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुम 5 दिन में मेरा सारा कर्जा नहीं चुका पाए तो इस गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा मैं। सेठ धनीराम वहाँ से चला जाता है और रघु अपना काम पे लग जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाता है। चौथा दिन मनीराम फिर से आता है और रघु को बोलता है, और क्या रे रघु, कितना पैसा जमा किया? आज तेरा आखिरी दिन है, कल मैं तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगा। मालिक, मैं 3 दिनों में पूरी रकम जमा नहीं कर पाया, मुझे कुछ और समय चाहिए था। तू बिल्कुल पागल हो गया है, समझा? सारा नाविक इस गांव के नदी से इतना पैसा कमा लेते हैं और तेरा इतना कम कमाई होता है। तू ऐसा बोल रहा है, कोई मानेगा इस बात को? तू बहुत बड़ा झूठा है, झूठा। मालिक, वो लोग गलत करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा लेके नदी पार करवाते हैं और मैं ऐसा नहीं करता। नहीं नहीं, तेरा नाटक तेरे पास रख, कल शाम तक का समय है तेरे पास, उससे ज्यादा नहीं। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? आज भी मेरी नाव खाली है, पता नहीं आज क्या होगा। अगर कल शाम तक मैंने मनीराम जी के पैसे नहीं चुकाए तो मुझे इस गांव से बाहर निकाल देंगे। रघु अपना घर जाते हैं। जैसे ही रघु उसका घर पहुंचा, उसका पत्नी उसको बोलती है, आ गए आप? आपका इंतजार कर रहे थे कुछ लोग। आपका आने को देर हुआ तो धमकी देके गया है, अगर उन लोगों का पैसा अब 2 दिन के अंदर नहीं चुका पाया तो फिर आएगा और हम लोगों को गांव से बाहर करके हमारा घर छीन लेगा। हम क्या करें भगवान, हम अपने ऊपर खर्चा करने के लिए तो कर्जा नहीं लिया था। अरे तो आप नाव चलाना छोड़ के कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते हैं, जब आपको पता है इसमें आप कुछ कमा नहीं पा रहे हो। इस पानीपुर में कोई और काम है भी नहीं, जाऊं कहाँ मैं? रघु मन ही मन सोच रहा था कि कल क्या होगा कि तभी उसको एक जुक्ति सूझा। कल सुबह होते ही नदी के रास्ते मैं शहर चला जाऊंगा नाव से। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो मेरे घर वालों को ये लोग कुछ नहीं करेगा। कुछ दिन नहीं आऊंगा गांव तो सबको यही सोचेगा कि मैं नदी में डूब के मर गया। फिर जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं वापस आके सबका कर्जा चुका दूंगा और सब कोई खुशी से रहेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही रघु नदी की तरफ निकल जाता है और अपना नाव लेके नदी के रास्ते जाने लगता है कि तभी रघु देखा आसमान में घना अंधेरा छा गया है
मौसम खराब हो गया है। जोरों से आंधी आ रहा है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मुझे जल्दी ही हल चला के किनारे जाना होगा, नहीं तो मैं डूब के मर जाऊंगा। इतनी तेज आंधी की सामना मेरी नाव नहीं कर पाएगी। रघु हाथ चलाकर जल्दी जल्दी किनारे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रघु भूल गया था कि वो नदी के बीचों बीच पहुंच गया है। रघु मन ही मन बोलता है, हम में से कोई भी नाविक इस रास्ते पर कभी नहीं आया है। मैं तो बीच नदी में हूँ। अभी किनारा बहुत दूर है। लगता है मैं रास्ता भूल गया हूँ। रघु थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि तभी तेज बारिश और आंधी आया और रघु को उसका नाव के साथ डुबा दिया। रघु डूब तो गया पर वो मरा नहीं। रघु डूब के एक ऐसा जगह चला गया जहाँ चारों तरफ सोने से घिरा हुआ बगीचा, सोने का घर, हर चीज सोने का बना हुआ है। रघु आश्चर्य हो गया, ये वो कहाँ आ गया। रघु कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी रघु को एक अनजान आदमी का आवाज सुनाई दिया। वो रघु को बोलता है, रघु, मैं इस जादुई नगरी का राजकुमार वीरमणि हूँ और तुम हमारे जादू की मदद से यहाँ आए हो। हम बहुत दिन से देख रहे थे, तुम अच्छा काम करके भी बहुत दुखी थे। हम यही सोच रहे थे कि कोई इतना अच्छा काम करके भी दुखी कैसे हो सकता है। मैं बहुत परेशान हूँ राजकुमार। आज मैं उस मनीराम का कर्जा नहीं चुका पाया तो वो मेरा सब कुछ छीन लेगा। इसलिए मैं सबके नज़र से छुप के भाग रहा था। अचानक आंधी आई और मैं यहाँ आ गया। अब तुम चिंता मत करो, जो भी यहाँ आता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। तुम यहाँ से जितना धन ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, पर याद रहे इस जगह के बारे में किसी को कुछ बोलना मत। ये राज तुम्हारे और हमारे बीच ही रहना चाहिए। पर राजकुमार, मैं यहाँ से घर कैसे जाऊँ अब? तुमको सामने वो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है? उस पेड़ के नीचे एक बड़ी सी खाई है। तुम उसमें कूद जाना। जहाँ से आए हो वहाँ पहुँच जाओगे। जब भी तुमको मेरे से कोई मदद चाहिए होगी, तुम नदी के बीच आकर इस पत्थर को अपने हाथ पर घिसना। जैसे ही तुम पत्थर घिसोगे, नदी का पानी अलग हो जाएगा। तुम पानी में कूद जाना, यहाँ आ जाओगे। ये लो, इस पत्थर को संभाल के रखना। रघु अपना पोटली में जितना सोना ले पाया उतना लेके राजकुमार को धन्यवाद करके उस पेड़ के सामने आके जैसे ही उस खाई में छलांग लगाता है, रघु नदी के ऊपर अपना नाव में आ जाता है। रघु अपना घर आता है और दूसरे दिन शहर जाके एक सोने का सिक्का बेच के धनीराम का सारा कर्जा चुका देता है। ऐसे ही रघु शहर जाके एक एक करके सोना बेच के देखते देखते सेठ धनीराम से ज्यादा अमीर बन गया। सेठ धनीराम को ये बात रास नहीं आया। अरे रामू, इधर सुनो तो जरा, ये कैसे संभव है? कल जिसके पास खाने को नहीं था वो आज सारा कर्जा चुका दिया। मालिक, सिर्फ आपका नहीं, पूरे गांव में जिस चीज से उससे कर्जा लिया था सबका कर्जा उतार दिया है उसने। रामू, मुझे पता करके बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी गुप्त धन की पोटली लगी है इसके हाथ में? चिंता मत करो मालिक, आज ही पता करता हूँ आखिर राज क्या है इसकी अमीरी का। चार दिन बाद रामू सेठ धनीराम के पास आके उसने जो देखा वो सब बताया। ये सुन के धनीराम उसको बोलता है, अरे उल्लू, लगता है उसको नदी में गुप्त धन का खजाना मिला है। उसे थोड़ा थोड़ा निकाल कर हमसे भी ज्यादा अमीर बन रहा है। चल 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 के देखते हैं। सेठ मनीराम और रामू नाव लेके नदी की तरफ चला गया। नदी के बीच में जाके जैसे ही दोनों नदी में सोने के लालच में कूदा, दोनों डूबकर मर जाते हैं।